तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्योति 99 पे। आज हम सभी लाइट एंड इट्स मेजर फिनोमिनन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग होता है प्रकाश और इसकी प्रमुख घटनाएं। मतलब प्रकाश क्या है और इसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या होती है, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, प्रकाश होता क्या है। पहले हमें ये जानना होगा कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। जो तरंगों के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा का साइन ये है। ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब ये वाला जो साइन है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों की क्या होती है, बीच में ही होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। चूँकि एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो 10 मीटर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा फिर, लैम्डा इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर माइनस 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है किसके बराबर है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर माइनस 7.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रकाश क्या है, प्रकाश ये सन है। ये जो किरणें आ रही है प्रकाश की किरण है, और ये क्या है, ये एक मुख्य स्रोत है प्रकाश का। ठीक है। अब देखिए प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, अब देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत सबसे पहले क्या है, सूर्य है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है, सूर्य के अंदर ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिससे वह लगातार हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम ये भी तो जान सकते हैं कि सूर्य में ऐसी क्या चीज़ है जो वो लगातार हमें ऊर्जा देता रहता है, प्रकाश देता रहता है। उसमें कौन सी ऐसी ऊर्जा होती है, तो उसमें एक अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो होती है 1H2 प्लस 1H3, इसमें संलयन अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो निकल जाती है, ये एनर्जी पृथ्वी तक आती है। जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी सन से जो बन के निकलती है वो पृथ्वी तक आती है, और वो हमें किस रूप में मिलती है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मिलती है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश का वेग क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये वो तरंग होती है जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती है। ये वो तरंग है जो माध्यम के साथ साथ मतलब निर्वात में भी चलती है, मतलब आसमान में भी चलती है, उसका कोई माध्यम नहीं मिलता है चलने के लिए। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था, रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अब देखिए निर्वात और वायु में सबसे कम होती है ठोस में, फिर उसके बाद होती है द्रव में, फिर उसके बाद होती है निर्वात में। सबसे ज़्यादा होती है किसमें, निर्वात और वायु में। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि निर्वात में अलग है, पानी में अलग है, हर चीज़ में प्रकाश की चालें अलग होती है। निर्वात में कितनी होती है, 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। रॉक सॉल्ट में क्या होती है, 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और तारपीन का तेल होता है जो, उसमें क्या होती है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। और नाइलॉन में क्या होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब सारे जो माध्यम है उसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, अब इसका वर्गीकरण भी अलग अलग होता है। पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं मतलब क्या, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कांच की खिड़की हो गई। अपारदर्शक वस्तुएं जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी का गेट हो गया, उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। अपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, मैंने इसके ऊपर इतने दूर में तेल गिरा दिया, तो इतने दूर ही मुझे दिखेगा, बाकी के आर पार मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है। ठीक है ना,
इतने दूर अगर मैंने तेल गिराया तो मुझे इतने दूर ही दिखेगा, बाकी की जगह पे नहीं दिखेगा। तो इसे हम क्या, कौन सी वस्तुएं कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप वस्तुएं क्या होती है? जिनमें खुद का प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए सन हो गया, तारे हो गए, इनके पास क्या होती है? खुद की रोशनी होती है। प्रदीप वस्तुएं कहलाती है। जिनके पास खुद की रोशनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तुएं। और जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप वस्तुएं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे इस पेन को देखने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है? लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के गुण, वर्तमान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तथा कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। इसे प्रकाश की दैत्य प्रकृति भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दैत्य प्रकृति भी कहते हैं। प्रकाश होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कण होता है और एक तरंग होता है। कण मतलब पार्टिकल, तरंग मतलब वेव। ठीक है। न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था। जो कण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और जो तरंग का सिद्धांत था वो किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव को कण द्वारा बताते हैं। जो कंपटन प्रभाव है उसे हम किसके द्वारा बताते हैं? कण द्वारा बताते हैं। और जो परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का गमन है उसे हम तरंग द्वारा बताते हैं। ठीक है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधा रेखा में गमन, वृत्तीय व्यक्तीकरण तथा ध्रुवन को परिभाषित किया जाता है एवं कण प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कंपटन सिद्धांत को भी परिभाषित किया जाता है। मतलब यही चीज़ है। अब आगे देखिए, न्यूटन ने, समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश, क्या बोल रहा है? न्यूटन के समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब प्रतिपादित किया था? 1678 में प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था? तरंग का सिद्धांत। ठीक है। और कण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। इसे प्रकाश की दैत्य प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अब हम कल पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के नियम। धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।